क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। तो दूर क्या बनाएगा? प्रतिबिंब यहाँ पर दे दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सॉल्व। कौन से लेंस में? उत्तल लेंस में। लिखेंगे उत्तल लेंस में। करेक्ट। प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है? 50। तो प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होता है हमारा? v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन उत्तल लेंस में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। आगे कह रहा है यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, यानी कह रहा है कहाँ रखी जाए, मतलब रखेंगे क्या? हम लोग तो रख सकते हैं वस्तु की दूरी, यानी v इज इक्वल टू व्हाट निकालना पड़ेगा हमको। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बनता है जिस साइज का बिंब है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें कब? जब हमें f मिलेगा। तो उससे पहले u निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि बिंब की साइज, ठीक, यानी ऊंचाई, अब ये कह रहा है कि बिंब की जो साइज है, देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब उसी साइज का बनता है जो बिंब की साइज का। तो बिंब की साइज इज इक्वल टू प्रतिबिंब की साइज। प्रतिबिंब की साइज इज इक्वल टू h। अब हम क्योंकि ये दोनों कह रहा था बराबर है, तो हमारा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर माना कि नहीं भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब आप जान रहे हैं कि हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन, यानी m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? h1/h। चूंकि इसमें एक टर्म दे दिया है वास्तविक है। क्या है? वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी बने तो उसका आवर्धन क्या होता है? निगेटिव में होता है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और इसे बनाने में भी आपको क्या होगा? आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये आवर्धन का फॉर्मूला होगा। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या है? तो प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक है। ठीक, जब वास्तविक है तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या होगा? माइनस में होगा। अब m इज इक्वल टू माइनस h1 भी एक, क्योंकि दोनों बराबर है, यानी m का वैल्यू कितना निकल गया? -1। अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v/u। सारे बच्चे पढ़े होंगे v/u। तो m हमारा हो गया -1, v कितना है? 50। तो यहाँ ले लेंगे 50/u। ये इससे गुना होगा, ये हो जाएगा क्या? -u इज इक्वल टू 50 माइनस जो है ना उसमें ट्रांसफर माइनस से दोनों तरफ गुना कर दीजिए। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस 50। देखिए वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? निगेटिव, यानी वस्तु जो रखा हुआ है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। चलते हैं अब इसमें और भी प्रश्न पूछ रहा था कि इसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता की सबसे पहले हमें f ज्ञात करना होगा। जब तक कि f नहीं मिलेगा तब इसका पावर कैसे निकालेंगे? क्योंकि पावर का फॉर्मूला आप सारे बच्चे जानते ही होंगे कि 1/f होता है। जो फोकस हमारा निकलेगा उसको 1/f कर लेंगे। चलते हैं थोड़ा सा प्रश्न को और आगे लेकर के। अब यहां से चलेंगे लेंस फॉर्मूला से। लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र देखिए सारे बच्चे जानते होंगे, कह रहा है 1/, होता ही है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
यू। आपको तो 1 बाई एफ यानी एफ निकालना ही है। 1/v, v का वैल्यू देखें यहाँ 50 है, ये माइनस, करेक्ट। और u का वैल्यू यहाँ पर देख रहे होंगे सारे बच्चे कि ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस और ये एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 1/, ये कितना निकला है तो 50 निकला है, ये भी 50 हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा हमारा 50, 1 + 1, यहाँ से लिख लेंगे इसको 1/f इज इक्वल टू 2/50, क्रॉस गुना कर लीजिए, ये इससे और ये इससे, तो ये हो जाएगा 2f इज इक्वल टू 50, यानी f इज इक्वल टू 50/2, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, कभी भी लेंस की क्षमता जो निकालते हैं ना, तो फोकस दूरी को मीटर में कन्वर्ट करके निकालते हैं, इसको मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट कहाँ करेंगे, मीटर में, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर, या फिर 1/4 भी इसको आप 1/4 लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको 25 लिख सकते हैं। चलिए अब लिख देते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता, D इजकल टू 1/f। 1/f, f कितना है यहाँ देख रहे हैं 0.25, पॉइंट हटा लेंगे यहाँ से अब हम, तो D इज इजकल टू 1/25 मल्टीपल 100, 25 चौका 100, यानी D इज इजकल टू 4 डाई आफ्टर, आपका आंसर आ गया।